बड़ी सुंदर थ्योरम ये भी मानी जाती है। देन ई इज ओपन सेट इन वाई, देन ई इज ओपन सेट इन वाई, तब ई वाई में विवरण समुच्चय होता है। देन ई इज एन ओपन सेट इन वाई, तब ई कैपिटल वाई में विवरण समुच्चय होता है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट कैपिटल जी इन कैपिटल एक्स, यदि और केवल यदि कैपिटल एक्स में एक विवरण समुच्चय जी इस प्रकार है कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी इन कैपिटल एक्स सच दैट ई इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई। थ्योरम से भी पढ़ दो एक बार पूरी इंग्लिश में, फिर हिंदी में हम पढ़ देते हैं। पहले नाम पढ़ दो, नाम क्या है, किस तरह से आएगी ये थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम ऑफ रिलेटिवली ओपन सेट। पढ़ो स्टेटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट है इफ एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस, y is a subset of x and y not equal to phi, and E is a subset of y, then E is open set in y if and only if there exists an open set G in x such that E is equal to G intersection y। बिल्कुल, हिंदी में सुन लो शांत, हिंदी में बोलो शांत। हाँ सर, यदि एक्स टी कोई दूरी की समष्टि है और वाई सबसेट ऑफ एक्स है और वाई नॉट इक्वल टू फाइव है और ई सबसेट ऑफ वाई, तब ई वाई में विवृत समुच्चय होता है यदि और केवल यदि एक्स में एक विवृत समुच्चय जी इस प्रकार है कि ई इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई। बिल्कुल, तो विवरण समुच्चय की क्या परिभाषा होती है शिविका? क्या सर? ओपन सेट की क्या डिफिनेशन होती है? हमें लेके चलना है कि ई ओपन सेट है। हाँ और सर। ई ओपन सेट लेके चलना है और ये दिखाना है कि ई इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई। तो ओपन सेट की क्या डेफिनेशन होती है? सर ओपन सेट, अगर ओपन सेट है तो मतलब ई के किसी भी ई का कोई भी पॉइंट लेके हम उस पे ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो ई के अंदर ही लाई करेगा, मतलब ई का सबसेट होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। चलो प्रूफ डालो। प्रूफ डाल के शिविका यहां तक लिख लो, यहां तक माना करके इफ की जगह लेट कर लो, प्रूफ डालो, प्रूफ डाल के लिखो माना, और यहां तक लिख लो, यहाँ माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, कैपिटल वाई सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, वाई सबसेट ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू फाई, एंड ई सबसेट ऑफ वाई। यहां तक लिखो एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है, वाई सबसेट ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू फाई। सर हाँ सर रिया ने कंप्लीट कर दी, उसे ज्वाइन कर लो। अरे यार तुम लोग बड़े से बाहर से करते, भेजो। तो लिखो प्रूफ डाल के लिखो माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है, वाई सबसेट ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू फाइव, एंड ई सबसेट ऑफ वाई। ठीक, अब शिविका अपन क्या मान के चले पहले कि ई क्या है? फिर ई ओपन सेट है। तो पैरा चेंज करो, लिखो फर्स्ट लेटर सपोज दैट, सर्वप्रथम मान लेते हैं कि, तो प्रूफ डाल के इतना लिखो माना एक्स डी कोई, प्रूफ डालो और प्रूफ डाल के लिखो माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है, y सबसेट ऑफ x y नॉट इक्वल टू फाइव एंड e सबसेट ऑफ y। तब then first let us suppose that first let us suppose that सर्वप्रथम मान लेते हैं कि e is open set in y। तो प्रूफ डाल के यहां से लाइनें, 3 लाइनें लिख लो कि माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है, एक्स डी भी है मैट्रिक स्पेस, y सबसेट ऑफ x, या ऐसे लिख दो y इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x,
ई सबसेट ऑफ बाय। तो सर्वप्रथम मान लेते हैं कि ई इज ओपन सेट इन बाय। सर अपन ने ऐसे यहाँ पे लिखा नहीं है फर्स्ट लेटर सपोज दैट। सर ये तो इसके पहले भी तो अपन कुछ ना कुछ मान चुके हैं ना, तो इधर नहीं लिखना चाहिए ना अपन को फर्स्ट लेटर सपोज। अरे भाई साहब ये तो कंडीशन है ना गिवन। माना तो है लेकिन सर अपन ने से क्या माना है? सर लेट क्या लिखा माना? तो है ना ऊपर, सर लेट करके पहले ही अपन लेट कर चुके हैं ना। तो क्या ऐसा होता है कुछ क्या इंग्लिश ग्रामर में? नो सर, सही है। ऐसा तो कहीं नहीं होता है यार, वो तो लेट नहीं सर, तो जो सबसे पहली लाइन में लिखते हैं अपन की सर्वप्रथम मान लेते हैं कि सर अरे ऐसे भाई थोड़ी साहब, ना। वो थ्योरम के दो पार्ट हैं, उनमें से एक लेके चलना है कि ई ओपन सेट है और प्रूफ करना है कि ई इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई। फिर दूसरा तो एक बार ये लिखेंगे फर्स्ट लेटर सपोज दैट ई ओपन सेट वाई, और फिर दिखा देंगे कि ई इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई। फिर कन्वर्सली लेंगे, कन्वर्सली लेटर सपोज दैट ई इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई, देन वी हैव टू प्रूव दैट ई इज ओपन सेट। तुम जानते यार, इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हो, इतने लोग सर होशियार इंग्लिश हमारे ग्रामर की नहीं बोला सर, वो सर्वप्रथम अपन लिखते नहीं है, सबसे ऊपर लिखते हैं इसलिए बोला। वैसे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख लो। यहाँ तो सर्वप्रथम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि प्रूफ तो अपन को ये करना है ना ई इज ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ ई इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई। ये थ्योरम है। तो इस थ्योरम में पहले मानेंगे, सर्वप्रथम मान लेते हैं कि ई विवृत समुच्चय है, तब प्रूफ हम ये कर देंगे। फिर कन्वर्सली लिख लेंगे या सेकेंडरी लिख लेंगे। आयुषी से पूछते हैं, आयुषी से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है ग्वालियर में। आयुषी, आयुषी सक्सेना है कि नहीं क्लास में? नहीं है, लग रहा है कि नहीं आयुषी? रहने दो सर, खराब कोई दिक्कत नहीं। अंशिता, यस सर। बता अंशिता, ये क्या बक रहे हैं? बोलो, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? हाँ सर, क्या क्या बोल रहा है शांत? कनेक्टिविटी थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। ये बोल रहे हैं कि हमने ये लिखा कि लेट थ्योरम ये थी कि ई ओपन सेट है इफ एंड ओनली इफ ई इक्वल टू इंटरसेक्ट। तो हमने ऐसे लिखा लेट एक्स डी बी मैट्रिक स्पेस, माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है, वाई सबसेट हाँ। ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू पाई एंड ई सबसेट ऑफ वाई। फिर हमने पैरा चेंज करके ये लिखा कि ना फर्स्ट हम्म। लेटर सपोज दैट, now first let us suppose that E is open set in bar। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे अपन अगर ये लिखते फर्स्ट लेटर सपोज है तो यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ अपन ने लेट लिख लिया तो दोबारा ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा कुछ इंग्लिश नहीं ग्रामर आता है? नहीं सर, ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा क्योंकि हम लोग जो थ्योरम की बात तो यहाँ से शुरू हुई है ना। ये तो जो हाँ गिवन था उसको लिखा हमने, जो गिवन दैट था उसको हमने कहा कि माना एक्स डी दूरी की समस्या और ई सबसेट ऑफ बार। थ्योरम तो सर, यहाँ से अगर शुरू हुई हाँ है। सर, अगर इसको और क्लियर करना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि एज गिवन एक्स जी बी या मैट्रिक स्पेस बी नहीं आएगा फिर, या एज गिवन एक्स जी इज अ मैट्रिक स्पेस and y is subset of x and y is not equal to phi and e is subset of y। ऐसा कर दें हम, और फिर अगर लेट लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो ऐसा है मेरे अकॉर्डिंग दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने भी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी यार, शांत किसी ने नहीं ऐसा कहा। बोलो शांत, सर सिर्फ 24 नहीं साल सर, मैं सर ये गलत थोड़ा ना बोला, मैं ये बोला सर अपन वैसे ऊपर नहीं सर लिखते मैं हैं सर, बताऊं अपन ने कुछ? बीच में लिखा है सर, ऐसा क्या है सर? हाँ बताओ मैं बताओ पूछ अंजलि, ही रहा है ना। बताओ कौन बता रहा है? सर ये है कि जैसे पहले तो अपन ने जो लेट करके लिया ना, वो सारी कंडीशंस ली है कि मतलब जो जो कंडीशंस थ्योरम में गिवन है वो, उसके बाद जो हमने लेट किया वो तो हमने सपोज किया है ना, कि पहले हम सपोज करेंगे कि ई कोई ओपन सेट है, फिर हम प्रूफ करेंगे। तो ये तो नेसेसरी और सफिशिएंट वाली कंडीशन की जो पहली होती है नेसेसरी, वो हमने सपोज करी है लेट करके। हाँ ये तो बिल्कुल जैसे सही बात है। इसमें जो हाँ जो हमें प्रूफ करना है उस प्रूफ का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है। हाँ प्रूफ करने की दो बातें हैं कि ई ओपन सेट लेके चलना, ई इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने लिखा है। दुर्गेश बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़े। क्या बताना है सर?
ये सही लिखा कि गलत लिखा? शांत सही है कि हम सही है? आप जबरदस्ती सर आप ही सही हो सर, आप खराब हो। जबरदस्ती तुर के पक्ष ले रहे हो? सर आयुषी का माइक्रोफोन नहीं चल रहा है, इसीलिए वो नहीं रिप्लाई कर पा रही है आपके क्वेश्चंस का। अच्छा कोई बात नहीं, तो अंशिता आगे बढ़ो, तुम तो यार छोड़ो। अच्छी थोड़ा, मैं कहा तुमने शांत यार, इतनी सुंदर थोड़ा मैं बीच में पंगा डाल नहीं दिया। सर आप खराब हो। देखो फर्स्ट लेटर, सपोज दैट, सर्वप्रथम मान लेते हैं कि ई इज, ये जो कंडीशन है उसका फर्स्ट पार्ट लिया इसलिए लिखा है फर्स्ट लेटर सपोज दैट, समझ गए? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। सर्वप्रथम मान लेते हैं कि ई कैपिटल वाई में विवरण समुच्चय है, ठीक है? ई इज ओपन सेट इन वाई। सर्वप्रथम मान लेते हैं कि ई कैपिटल वाई में विवरण समुच्चय है, ठीक। अब देखो साथ हम लोग दो ओपन स्पेयर लेके कर चलते हैं, ठीक है? तो नाउ फॉर एवरी, अब प्रत्येक x बिलोंग्स टू ई एंड r ग्रेटर देन 0। तो नाउ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ई एंड r ग्रेटर देन 0, लेट एस आर वाई एक्स। इसमें से भी क्या ऊपर y चढ़ाया गया है जिससे कि ये पता चलता रहे कि ये जो ओपन स्पेयर है ये y में है, कैपिटल Y में है, ठीक है? तो इसमें y के वो सभी एलिमेंट आएंगे यस सर। जिसकी सेंटर से दूरी, जिसकी सेंटर से दूरी जो है वो लेस देन r हो जाए। ये जो y है, स्मॉल y है, वो किसका एलिमेंट है? कैपिटल Y का। अब देखो साथ यहाँ फिर हमने लेट लिख दिया, तो गलत है क्या? नहीं सर वो उसमें वो बनी वो नहीं लिखा था फर्स्ट, सर इसलिए फर्स्ट पहले अपन मान चुके, मतलब ये दोबारा मान रहे हैं इसलिए मैंने सर ऐसा पूछा। एसआर एक्स के, एसआर एक्स जो ओपन स्पेयर है उसमें y मान लिया हमने, क्यों? क्योंकि y में है। तो एसआर एक्स बाय y बिलोंग्स टू कैपिटल Y डी बाई एक्स लेस देन r। तो ये बता फिर क्या ये किसमें ओपन स्पेयर है? इज वाई में है। किसमें है ये? ऑफ सेंटर एक्स एंड रेडियस r इन वाई डी। तो लिखो वाई डी में x केंद्र और r त्रिज्या का विवृत गोला है, इज ओपन स्पेयर ऑफ सेंटर स्मॉल x एंड रेडियस स्मॉल r इन हेलो हेलो, हाँ बोलो। अभी 11:30 बजे बात करेंगे, 11:30। लिख लिया शांत कि बाई डी में x केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या का विवृत गोला है, ठीक। एंड एक और ओपन स्पेयर लेते हैं, इसका भी देखो सेंटर x और रेडियस r है, लेकिन ये ओपन स्पेयर है x में, इसमें है कैपिटल X में। तो x केंद्र और विवृत गोला इसमें है x में। साथ इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि एक ओपन स्पेयर एसआर एक्स वाई है, एक ओपन स्पेयर एसआर एक्स है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो y जो है डिनोट्स ओपन स्पेयर इन वाई डी एंड एसआर एक्स डिनोट ओपन स्पेयर इन एक्स डी। शांत लिखो, एसआर एक्स लिखो, यही लाइन लिख दो, इज ओपन स्पेयर ऑफ सेंटर एक्स एंड रेडियस आर इन एक्स डी। तो ये लिख दो कि एक्स डी में एक्स केंद्र और आर रेडियस का विवृत गोला है। तो कैसे और क्लियर कर दो एक बार कि इसमें जो y लगा ऊपर, ये y में ओपन स्पेयर है और ये जो है वो x में ओपन स्पेयर है, ठीक है? यस सर। नाउ अब अगर ये निकालें, देखो एसआर एक्स इंटरसेक्शन y, तो इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ क्या होता है कि वो एलिमेंट जो दोनों में है, तो वो एलिमेंट जो दोनों में है वही तो इंटरसेक्शन में होते हैं। हाँ सर। इंटरसेक्शन में छोटे सेट के एलिमेंट आते हैं कि बड़े सेट के? इंटरसेक्शन में किसके एलिमेंट आते हैं, किसी को पता है? ए सर अगर छोटा छोटे। बी बड़ा है तो इंटरसेक्शन में किसके एलिमेंट आएंगे? सर छोटे के। छोटे के, अंशता। तो इसमें एक्स कैपिटल है ये बड़ा है और जो वाई कैपिटल है ये छोटा सेट है। तो इसमें जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में कॉमन होंगे
वो होंगे y के एलिमेंट, क्योंकि y सबसेट ऑफ x है। इसका मतलब ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू y सच दैट dy x लेस देन, यहाँ लेस देन नहीं लिख पाया हमने, यहाँ लेस देन r लिखो, तो यहाँ लेस देन r। क्यों ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि y सबसेट ऑफ x। शांत बताओ ये लाइन क्यों लिख दी हमने? सर y सबसेट ऑफ x है ना, तो सर y के एलिमेंट हो गए सारे। बिल्कुल, जो इंटरसेक्शन है, देखो इसमें x के वो एलिमेंट हैं और इसमें y के एलिमेंट है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एलिमेंट्स होंगे जो छोटा सेट होगा। छोटा क्या ना y, तो यहाँ पे y आ जाएगा। तो y और x में छोटा सेट है y है, तो y के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इस चीज को देखो शाम, जो y बिलोंग्स टू y वाला ओपन स्फीयर है उसको अपन ने लिखा है एस आर वाई एक्स। तो शांत इसको एक नंबर दे दो कि एस आर एक्स इंटरसेक्शन वाई की जो वैल्यू है वो होगी एस आर एक्स वाई। एक नंबर दे दो, ठीक है, एक नंबर शांत इसको दे दो। नीचे दोबारा लिख के दे देना, दोबारा लिख लेना एस आर एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू एस आर एक्स वाई। देविका क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब तुमने क्या माना हुआ था फर्स्ट लेटर सपोज दैट में, क्या माना हुआ था? ई ओपन सेट है। सर ई ओपन सेट है। तो अगर ई ओपन सेट है तो डिफिनेशन से एक ओपन स्क्वायर ई का सबसेट होगा। हाँ सर। तो लिखो चूंकि ई इज एन ओपन सेट इन कैपिटल वाई, सिंस ई इज ओपन सेट इन कैपिटल वाई, तो चूंकि ई कैपिटल वाई में विवरण समुच्चय है, therefore for every x belongs to e there exists rx greater than 0। देखो जो e है उसके हर एलिमेंट के लिए अलग अलग, क्योंकि सेंटर अगर x होगा तो जो ओपन स्क्वायर बनेगा उसकी रेडियस अलग होगी, कुछ और होगा तो अलग। तो x के लिए हमने rx रेडियस मानी है, कोई और एलिमेंट होगा उसकी रेडियस अलग होगी। तो हमने लिखा कि सिंस E इज ओपन सेट इन Y, चूंकि E Y में विवरण समुच्चय है, इसलिए प्रत्येक x बिलोंग्स टू E के लिए Rx ग्रेटर देन 0 इस प्रकार होगा कि x किसका एलिमेंट है? ओपन स्फीयर का, क्योंकि सेंटर में है, तो सेंटर हमेशा ओपन स्फीयर में होता है। इस लाइन को दीपिका बोलो, एक्सप्लेन करो यहाँ से यहाँ तक। सर हमने मतलब ये सपोज किया था पहले कि ई ओपन सेट है, तो फिर अगर ई ओपन सेट है तो फिर उसका किसी भी उसके किसी भी एलिमेंट पे हम ओपन स्फीयर बनाएंगे तो ई का सबसेट होगा। तो हमने यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ले लिया एक्स जो कि ई में है, और जब हमने रेडियस ली वो आर एक्स ग्रेटर देन 0 ली, क्योंकि जो डिफरेंट एलिमेंट्स पे जो ओपन स्फीयर बनेगा तो फिर उसकी रेडियस डिफरेंट होगी, इस वजह से हमने आर एक्स ले ली कि अगर कुछ भी रेडियस हो तो फिर आर एक्स उसको डिनोट किया सच दैट एक्स। रेडियस लेके जो ओपन स्क्वायर बनाएंगे वो सबसेट ऑफ E होगा। हाँ। ये कोई नहीं पढ़ा कभी कि x अगर A का एलिमेंट है तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में लिखने से वो सबसेट बन जाता है, ये सुना कभी? ठीक है, अगर x अगर 11th में पढ़ा होगा, x अगर A का एलिमेंट है तो जब हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो सेट बन जाता है, और सेट है तो वो एलिमेंट तो नहीं रहेगा, फिर वो सबसेट होगा। क्या होगा? हाँ सर, सबसेट। तो यहाँ जो x है वो इसका एलिमेंट है। अब ऐसे कर्ली ब्रैकेट में हम लिख देंगे तो वो सबसेट हो जाएगा, तो x जो है वो सबसेट हो जाएगा ऐसा x का, और ये सबसेट हो जाएगा E। याद रहेगा? यस सर। अब एक बात बताओ शिविका, कि अगर हम यहाँ एक नंबर से इसकी वैल्यू लिखना चाहे तो वो वैल्यू क्या होगी? सर वो होगी एस आर एक्स इंटरसेक्शन वाई। ऐसे लिख सकते हैं एस आर एक्स एक्स इंटरसेक्शन वाई, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। सबसेट ऑफ ई लिख सकते हैं। यस सर। अब अगर ये बताओ कि अगर x किसका एलिमेंट है, देखो x E का एलिमेंट है, तो अगर E के एलिमेंट को एक एक करके एडजॉइन कर लें हम तो फिर क्या बनेगा? जैसे यहाँ x है E का एलिमेंट,
इसको ऐसे लिखे यूनियन ऑफ एक्स और एक्स बिलोंग्स टू ई। ठीक, ऐसे ही हर जगह यहाँ पे भी लिखे अपन, यहाँ पे भी वही लिखे यूनियन ऑफ एस आर एक्स 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 बिलोंग्स टू ई। ठीक, इंटरसेक्शन वाई सबसेट ऑफ ई। तो जिनका ये जो सेट है वो क्या बन जाएगा, अगर ई के सभी एलिमेंट एक एक करके एडजॉइन कर ले हम उसमें, तो क्या बनेगा ये? कोई बता पाएगा क्लास? कैपिटल ई एक्स। शांत, क्या बनेगा? फिर कैपिटल ई बन जाएगा। कैपिटल ई बनेगा, क्यों? क्योंकि ई के एलिमेंट एक एक करके एडजॉइन कर रहे हो। तो अगर ई के हाँ सर। एलिमेंट एडजॉइन कर रहे हो तो क्या बनेगा? ई, तो इसका मतलब ई सबसेट ऑफ, ये तो ही रहेगा जैसा है एस आर एक्स, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ई एस आर एक्स एक्स इंटरसेक्शन वाई सबसेट ऑफ ई। शांत, अगर ए सबसेट ऑफ बी हो और बी सबसेट ऑफ ए हो तो क्या होगा? बराबर हो जाएगा ना सर। तो किसके में ई इक्वल टू कितना लिख दें अपन? यही ये यूनियन में लिखा है सर अंदर। तो इसका मतलब ई इक्वल टू हो गया यूनियन ऑफ एस आर एक्स 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 बिलोंग्स टू ई और इंटरसेक्शन बार। ठीक है शांत? हाँ दीपिका, तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, आ गया। ई सबसेट लल्लू लाल और लल्लू लाल सबसेट ई, तो ए सबसेट बी, बी सबसेट ए आ जाए तो ए इक्वल टू बी होता है। यस सर। अगर इसे ये देखो दीपिका, ओपन स्फीयर है और आपने पहली महान थ्योरम पढ़ी है कि एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, तो ये ओपन सेट हुआ। यस सर। और ओपन सेट का यूनियन है, ये क्या है? यूनियन। तो फिर क्या होगा, बोलो? अरे ओपन सेट का यूनियन नहीं पढ़ा तुमने, क्या होता है? ओपन सेट का यूनियन नहीं पढ़ा है कि यूनियन आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट। हाँ सर, यस सर, यस सर, पढ़ा है। तो जी क्या है? ओपन सेट है। किसमें है, किसमें है? कैपिटल एक्स में होगा कि कैपिटल वाई में होगा? कैपिटल एक्स में। बिल्कुल। तो यहां तक पहले लिख लो, फिर एक लाइन लिखेंगे अपन। शांत, तुम्हें समझ में आ गया कि तुमने कहा ई सबसेट लल्लू लाल सबसेट ई, तो ई इक्वल टू लल्लू लाल हो जाएंगे। हाँ इन लल्लू लाल में से इसे वैल्यू को हमने जी कह दिया, जी इक्वल टू कितना मान लिया? यूनियन ऐसा है। शांत, ये ओपन स्फीयर है और हर ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, और हमने पढ़ा कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। तो शांत, जी कैपिटल एक्स में क्या होगा? ओपन सेट। तो लिखो नीचे, बताओ शांत क्या लिखे हैं इसमें, किस सेंस बताओ क्या लिखे? चूंकि एस आर एक्स विवरण समुच्चय है, इसलिए एस आर एक्स के प्रत्येक या स्विच या प्रत्येक कह सकते हैं, प्रत्येक एस आर एक्स का यूनियन भी विवरण समुच्चय होगा, इसलिए जी विवरण समुच्चय है। पहले विवरण समुच्चय नहीं लिखेंगे बाबू, पहले विवृत गोला लिखेंगे, हाँ सर, इसे विवरण क्योंकि एसआर एक्स विवृत समुच्चय थोड़ी विवृत हाँ गोला सर है। बोला है। तो लिखो टेंस, लिखो चूंकि दूरी समस्या में प्रत्येक विवृत गोला विवृत समुच्चय होता है, सिंस इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। चूंकि प्रत्येक दूरी समस्या में प्रत्येक विवृत गोला विवृत समुच्चय होता है, सिंस इन अ मैट्रिक स्पेस every open sphere is an open set and arbitrary union of open sets तथा विवृत समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का संघ and arbitrary union of open sets is an open set तथा विवृत समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का संघ भी विवृत समुच्चय होता है and arbitrary union of open sets is an open set। therefore G इक्वल टू, ये लिखो, अतः G इक्वल टू यूनियन एस आर एक्स 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 बिलोंग्स टू ई इज एन ओपन सेट इन कैपिटल एक्स। तो अतः G इक्वल टू लिखो यूनियन एस आर एक्स एक्स कैपिटल एक्स में एक विवृत समुच्चय है।
G equal to union SR x exponential to E is an open set in capital X. तो बता शांत क्या सिद्ध कर दिया तुमने? Which proves that, इस प्रकार सिद्ध होता है कि, बोलो क्या? Which proves that there exists an open set G in capital X such that E equal to G intersection Y. यही दिखाना था शांत? हाँ सर। तो देखो which proves that, इस प्रकार सिद्ध होता है कि कैपिटल X में एक विवरण समुच्चय G इस प्रकार है कि E इक्वल टू G इंटरसेक्शन Y. अब बताओ शांत, हमने क्या लिखा था? फर्स्ट लेटर सपोज दैट. क्यों लिखा था? क्योंकि हमें दो बातें दिखानी थी. एक बात हमें ये दिखानी थी कि E ओपन सेट है, और दिखाना था कि G ऐसा होगा कि E इक्वल टू G इंटरसेक्शन Y. फिर दूसरी बात ये दिखानी थी कि अगर E इक्वल टू G इंटरसेक्शन Y है तो E ओपन सेट होगा. तो अब सही था कि नहीं फर्स्ट लेटर सपोज दैट? हाँ सर। तो अब बताओ कन्वर्सली में हम क्या लेके चलेंगे? सर यही लेके चलेंगे ना, ये इक्वल बात टू। दुर्गेश, इस बात में यहां से लेकर यहां तक कुछ कहना है? सर मैं तो लिख रहा हूँ आज। साहिल? यस सर। बताओ यहां से लेकर यहां तक कुछ कहना है? सर कहना क्या है, हम समझाया, समझ तो आ गया, बस यही है, खुद कैसे करेंगे ये सोचना है। देखो x अगर एलिमेंट है इसका, तो करली ब्रैकेट में लिखने से वो सबसेट बन जाता है. ठीक है, फिर हमने दोनों तरफ से यूनियन लगा दिया. यहाँ भी यूनियन लगा दिया, यहाँ भी यूनियन लगा दिया. यहाँ यूनियन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो खुद ही ई है. तो ई पर यूनियन लगाओगे तो भी ई होगा. तो यहाँ का यूनियन ई हो गया, यहाँ का यूनियन बना रहेगा एज इट इज. अब ये ओपन स्पेयर ओपन सेट होता है, तो ओपन सेट का यूनियन भी ओपन सेट होता है. ठीक, अब शांत लिखो कन्वर्सली लेटर सपोज दैट, विलोमता मान लेते हैं कि, तो कन्वर्सली लेटर सपोज दैट, विलोमता मान लेते हैं कि, यही लिख दो जो लिखा है. विलोमता मान लेते हैं कि कैपिटल एक्स में एक विवरण समुच्चय G इस प्रकार है कि E इक्वल टू G इंटरसेक्शन Y. तो लिखो कन्वर्सली लेटर सपोज दैट, विलोमता मान लेते हैं कि कैपिटल एक्स में एक विवरण समुच्चय G इस प्रकार है कि E इक्वल टू G इंटरसेक्शन Y. बताओ दीपिका क्या दिखाना पड़ेगा तुम्हें? सर कि ई ओपन सेट है. बिल्कुल, ओपन सेट दिखाने का क्या तरीका है कि x एक E का एलिमेंट लेके चलेंगे और ये हाँ. दिखाएंगे इसको सेंटर लेके जो ओपन स्फीयर बना है वो सबसेट ऑफ E होगा. ठीक है, यस सर. तो देखो नाउ सपोज, अब माना x बिलोंग्स टू कैपिटल E बी आर्बिट्रेरी. तो अब माना x बिलोंग्स टू E स्वैच्छ है. दीपिका अगर x E का एलिमेंट है, x E का एलिमेंट है और E जो है वो G इंटरसेक्शन Y के बराबर है, तो x किस में हो गया? जी इंटरसेक्शन वाई में. और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में है. यस सर. तो x अगर E में है तो x जो है वो G इंटरसेक्शन Y में होगा, और G इंटरसेक्शन Y का मतलब है G में भी होगा और Y में भी होगा. बोलो. यस सर. अब बताओ अगर G ओपन सेट है एंड G इज ओपन सेट इन XD, तो G अगर XD में दूरी वो विवरण समुच्चय है, x E में है तो x G में होगा, तथा G दूरी की समुच्चय XD में विवरण समुच्चय है, सिंपलाइज दैट एक रेडियस r ग्रेटर देन 0 इस प्रकार होगी कि SR(x) सबसेट ऑफ G. तो ओपन स्फीयर की परिभाषा क्या है कि G अगर ओपन सेट है तो एक ओपन स्फीयर सबसेट ऑफ G होगा, SR(x) सबसेट ऑफ G होगा. यहाँ तक कोई दिक्कत सिविका? नो सर सर. थोड़ा हिंदी में फिर से रिपीट कर देना ये. अब माना x बिलोंग्स टू E स्वैच्छ है, चूंकि x E में है, x बिलोंग्स टू E implies that x बिलोंग्स टू G.
क्योंकि देखो ई कितना है, जी इंटरसेक्शन में है, तो ई का हर एलिमेंट जी में होगा, तो एक्स अगर ई में है तो जी में होगा। अब चूंकि जी विवृत समुच्चय है, क्योंकि जी विवृत समुच्चय है, तो विवृत समुच्चय की परिभाषा है कि एक रेडियस आर ग्रेटर देन 0 इस प्रकार होगी कि एस आर एक्स सबसेट ऑफ जी। अब बताओ सर, क्या इसके दोनों तरफ से क्या करते हैं अपन, बोलो, दोनों तरफ से इसका क्या करते हैं जो प्रूफ हो जाए कि ई ओपन सेट है। सर फिर नहीं से यूनियन करेंगे, यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन करेंगे, यूनियन से क्या हो जाएगा, रामदीन हो क्या पूरी, केवल हाँ, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन से करेंगे। कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट में ये क्या लिखा है कि अगर एस आर एक्स इंटरसेक्शन वाई करेंगे तो क्या होगा, वो एस आर वाई एक्स। एस आर एक्स जो है वाई में हो जाएगा सबसेट, हाँ और जी इंटरसेक्शन वाई की जगह ई लिख सकते हैं। देखो, तो एक हाँ, ओपन स्फीयर जो है जिसका सेंटर एक्स है, सबसेट ऑफ ई हो गया। ये किस चीज की यस सर, परिभाषा है, ओपन सेट। ओपन सेट। कौन कौन ओपन सेट है यहाँ पे, ई। ई, तो लिखो नीचे, implies that E is a open set in metric space YD। अतः E दूरीक समष्टि YD में एक विवृत समुच्चय है। E is open set in metric space YD। E दूरीक समष्टि YD में एक विवृत समुच्चय है। अब शांत बताओ, पूरी थ्योरम, बहुत सुंदर थ्योरम पढ़ाई तुम्हें हमने, लेकिन तुमने समझा क्या इस थ्योरम से, बोलो शांत। सर सर ये करनी पड़ेगी सर, बहुत आ ही नहीं है सर अच्छे से। तो बता, हम दोबारा पढ़ा देंगे, हमें क्या फर्क पड़ना है, नहीं हमें नहीं तो सर, और अच्छा करेंगे तो सर आएगी सर, अभी जल्दी जल्दी में हो गई तो सर अभी उतनी अच्छे से नहीं आई है। अंशता तुम्हें दो थ्योरम हम दे रहे हैं, दोनों वहां से उल्टी करनी है। उल्टी कैसे करनी है, जैसे एक थ्योरम अपन ने ये पढ़ी थी कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट, पढ़ी थी दीपिका। यस सर। तो अब उल्टा करना है कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन पढ़ा था, अब पढ़ेंगे कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज सेट। ठीक है, यस सर। एक तो हम पढ़ा देते हैं उनमें से, एक तुम्हें खुद करके वो ग्रुप पे डालनी है, ठीक है। हाँ सर। हम बताओ कौन सी करा दें, यूनियन वाली करा दें, यूनियन का उल्टा करा दें या इंटरसेक्शन का उल्टा करा दें। सर इंटरसेक्शन का करा दीजिए। तो क्या थ्योरम थी वहां पे, पहले ये बताओ। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। हमारा दिमाग खराब है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन था, सॉरी सर, फाइनाइट इंटरसेक्शन। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ, बोलो ओपन बोलो। सेट इज एन ओपन सेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी थ्योरम, उलट उल्टी होगी तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। अरे तुम यार रामदीन हो, इंटरसेक्शन का उल्टा क्या होता है, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन होता है, समझ हाँ रहे हो। मतलब इंटरसेक्शन की जगह यूनियन होगा। अच्छा, मुझे लगा क्लोज की जगह ओपन होगा, ओपन की जगह क्लोज होगा, ऐसा। अब बात तो वही पहुंच गई ना, क्लोज की जगह ओपन करो, ओपन की जगह क्लोज, तो बात तो वही होगी कि इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन होगा, हाँ सर। होगा कि नहीं? तो बताओ क्या थ्योरम होगी कि फाइनाइट यूनियन यूनियन। ऑफ हाँ क्लोज्ड सेट इन अ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज। लिखो थ्योरम, तो दोनों थ्योरम में लिख लो, एक हम करेंगे एक तुम करना। लिखो, इन अ मैट्रिक स्पेस, एक दूरी समष्टि में या किसी दूरी समष्टि में, द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स, किसी दूरी समष्टि में समरस समुच्चयों के परिमित संग्रह का संघ, किसी दूरी समष्टि में परिमित समरस समुच्चयों के परिमित संग्रह का संघ भी एक समरस समुच्चय होता है। इन अ मैट्रिक स्पेस यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड सेट। शांत, दूसरी थ्योरम बताओ क्या हो जाएगी, किसी सर दूरी हमने समस्या, पहले ही नहीं लिख पाए।
अरे लिखो यार, किसी दूरी समस्या में समृद्ध समुच्चयों के परिमित संग्रह का संघ, जो थ्योरम पढ़े थे शांत उसका ठीक उल्टा करना है। यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड सेट। तन्मय, यस सर। एक थ्योरम थी बेटा कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट, तो उसका उल्टा हो गया है, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो गया कि फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, वो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड सेट। दूसरी थ्योरम ये थी कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे थ्योरम क्या हो जाएगी? आर्बिट्रेरी यूनियन थी तो उसका क्या हो जाएगा यूनियन की जगह? यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा सर। तो बताओ क्या होगी थ्योरम, पढ़ के बताओ। सर किसी इन दूरी मैट्रिक समस्या स्पेस, और सर इसमें ओपन सेट भी होगा ना, समृद्ध समुच्चय। अरे ओपन क्यों होगा भाई, हम क्लोज्ड के लिए बात कर रहे हैं, बस यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, जहां यूनियन था वहां इंटरसेक्शन हो जाएगा, जहां इंटरसेक्शन था वहां यूनियन हो जाएगा। शिविका बताओ। The arbitrary intersection of closed set is closed. बिल्कुल सही बात है। देखो किसी दूरी समस्या में समृद्ध समुच्चयों के स्वयं संग्रह का सर्वनिष्ठ, किसी दूरी समस्या में समृद्ध समुच्चयों के स्वयं संग्रह का सर्वनिष्ठ भी एक समृद्ध समुच्चय होता है। साथ इनको क्लियर करो दोनों बातों को। शांत, सर पहली तो ये थी ना, समृद्ध समुच्चयों का परिमित संख्या में संघ भी समृद्ध समुच्चय होता है सर। हाँ तो ये पहली, मतलब वहां पे जो थी उसकी ठीक उल्टी हो गई। वहां ये था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन की जगह हो गया यहाँ पे फाइनाइट यूनियन। समझ गया था? हाँ सर। वहां ये था कि ओपन सेट का फाइनाइट इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होता है, तो यहाँ इंटरसेक्शन की जगह हो गया कि फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट से जो ओपन सेट, वहां क्लोज्ड हो गया यहाँ पे। शिविका क्लियर करो दोनों बातों को। सर वहां पे था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन का अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन क्लोज्ड सेट है तो फिर नहीं, अगर क्लोज्ड सेट है तो क्लोज उसका कहाँ था, वहां पे फिर क्लोज था क्या? नहीं, वहां पे ओपन ये था। था कि ओपन सेट का फाइनाइट कलेक्शन है तो उनका इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगा, ये था। हाँ तो यहाँ तो क्या हो बस गया? उल्टा उल्टा हो गया, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो गया है और ओपन की जगह क्लोज्ड हो गया है, बस बाकी सब सेम है। हाँ इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो गया, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। हाँ तो बताओ कौन सी करें, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट करें, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट करें, या आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट करें, कौन सी करें? सर फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट। मतलब पहले नंबर पे जो लिखी है थ्योरम उसको करें। हाँ तो लिखो, प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखो। और एक तुम्हें खुद करनी है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, माना एक्स डी कोई दूरी की समस्या है, शांत इसमें फाइनाइट लेके चलेंगे क्लोज सेट या इनफाइनाइट लेके चलेंगे? फाइनाइट से। लेट F1 F2 F3 Fn लेके चलें या Fi बिलोंग्स टू लैम्डा, क्या लेके चलें? ये लैम्डा ही वाला ठीक लगता है। ऐसे लिख ले F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इन दोनों में से एक ही लिखना है। I इक्वल टू 1 2 3 F2 है, इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से लिख लो कि माना एक्स डी कोई दूरी की समस्या है, माना करली ब्रैकेट में F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn या I इक्वल टू 1 2 3 F2 n is a finite collection of closed sets, is a finite collection of closed sets in metric space X P। तो माना I इक्वल टू 1 2 3 F2 n
दूरी समष्टि एक्स डी में समरस समुच्चयों का परिमित संग्रह है, इज फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इन मैट्रिक स्पेस एक्स डी। समरस समुच्चयों का परिमित संग्रह है। लिख लिया दीपिका? Yes, sir. अब हमें प्रूव करना है, then we have to prove that union of fi equal to 1 to n is closed। अब हमें सिद्ध करना है कि यूनियन fi इक्वल टू 1 to n एक समरस समुच्चय है। ठीक है दीपिका? Yes, sir. तरीका समझना, क्योंकि अगली थ्योरम तुम्हें खुद करनी है। देखो, हाँ, क्योंकि सर। प्रत्येक fi सेंस each fi I equal to 1 2 3 up to n is closed set। ध्यान से देखना सब लोग। तन्मय, हाँ सर। देखो यहाँ, चूंकि प्रत्येक fi I इक्वल टू 1 2 3 up to n समरस समुच्चय है। बताओ तन्मय, अगर ये हर fi समरस समुच्चय है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा implies that x minus fi, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा implies that it's a complement, इसका पूरक। तो इसका जो पूरक होगा fc या x माइनस fi। ठीक है देविका, कैसा होगा? Sir, open. इज ओपन सेट। देखो, इसलिए इसका पूरक x माइनस fi विवरत समुच्चय होगा। तो fi अगर क्लोज्ड है शांत, fi क्लोज्ड है तो कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज्ड होगा। ओपन है, नहीं सर, ओपन सर। प्रत्येक fi समरस समुच्चय है, इसलिए इसका पूरक x माइनस fi जो है वो एक विवरत समुच्चय होगा कि नहीं शांत? हाँ सर, ओपन सेट होगा। अब बता शांत, जो थ्योरम पिछले टर्म पे पढ़े थे कि क्या पढ़े थे बताओ, कि अगर फाइनाइट ओपन सेट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन ओपन सेट होता है कि यूनियन? सर पिछले टाइम पे तो अपन ने पूरक वाली पढ़ी थी ना, इंटरसेक्शन वाली थोड़ी ना पढ़े थे, वो तो अपन ने उसकी भी जब पिछले पढ़े पढ़ी तब बताओ, कभी तो पढ़े थे, पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे? थी। हाँ सर, उनका यही पढ़े थे ना, ओपन सेट का यूनियन भी ओपन सेट होता है। दीपिका, क्या होता है? Sir, finite set का intersection open set होता है। शांत, कुछ भी बोल देते हो। फाइनाइट ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन सेट होता है और आर्बिट्रेरी ओपन सेट्स का यूनियन ओपन सेट होता है। हाँ क्यों नहीं सर, समझ रहे हो? confuse हो गए थे। तो ये बताओ, जो x माइनस fi है, ये 1 2 3 up to n है, तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? फाइनाइट है सर। तो इनका यूनियन ओपन सेट होगा कि इंटरसेक्शन? इनका इंटरसेक्शन सर। तो लिखो, since intersection of finite collection of open sets is an open set। लिखो, चूंकि विवरत समुच्चयों के परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ, since intersection of finite collection of open sets is open set, क्योंकि विवरत समुच्चयों के परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ एक विवरत समुच्चय होता है, since intersection of finite collection of open sets is an open set, क्योंकि विवरत समुच्चयों के परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ भी एक विवरत समुच्चय होता है। Therefore intersection x minus fi I equal to 1 to n is an open set। तो ये सिविका अगर ओपन सेट है तो इनका फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो भी क्या होगा? ओपन सेट। Open set। सिविका, डिमॉर्गन नियम सुना कभी? हाँ सर। क्या होता है डिमॉर्गन नियम? क्या कहता है? नाउ बाय डिमॉर्गन्स लॉ
दुर्गेश बताओ डिमॉर्गन नियम क्या होता है? बोलो दुर्गेश। हाँ सर। डिमॉर्गन नियम बहुत बार पढ़ाया। डिमॉर्गन नियम यूनियन को इंटरसेक्शन कर देता है और इंटरसेक्शन को यूनियन। तो जो इंटरसेक्शन है इसको ये यूनियन कर देगा, एक्स माइनस यूनियन एफ आई आई इक्वल टू 1 to है। ये दुर्गेश कितने बार तो तुमने पढ़ा यार, रोज तो पढ़ते हो, थर्ड पेपर में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। कि डिमॉर्गन नियम उल्टा कर देता है कि अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर देगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देगा। समझ गया शांत? तो शांत डिमॉर्गन नियम से एक्स माइनस एफ आई का जो इंटरसेक्शन है वो एक्स माइनस यूनियन एफ आई हो जाएगा। अब बता दीपिका, अगर ये ओपन सेट है तो ये भी क्या है? ओपन सेट। बोलो, ये लिखा तुमने, देखो नीचे कि इंटरसेक्शन एक्स माइनस एफ आई ओपन सेट है, तो ये हाँ। ओपन सेट है, ये इसके बराबर है, तो ये हाँ। भी क्या है? ओपन सेट। implies that x minus union f I equal to 1 to n is an open set. बोलो, अगर ये ओपन सेट और ये इसके इक्वल टू है तो ये भी तो ओपन सेट हुआ। यस सर। शांत बताओ, अगर x माइनस जी ओपन सेट है तो या x माइनस एफ ओपन सेट है तो f कैसा होगा? क्लोज। क्लोज। तो इनमें से किसको लिखते हैं क्लोज सेट? एफ आई को तो यूनियन पूरा लिख के I equal to 1 to n is a closed set in metric space X। हाँ, तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरी थ्योरम सभी को करनी है। बस ध्यान रखना है डिमॉर्गन नियम, कि जो डिमॉर्गन नियम है वो ठीक उल्टा कर देता है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देगा, और उसमें जब अगली वाली थ्योरम पढ़ोगे तो उसमें ऐसे आएगा एक्स माइनस एफ आई का यूनियन जो है वो ओपन सेट होगा, तो उसमें ये हो जाएगा एक्स माइनस इंटरसेक्शन एफ आई आई बिलोंग्स टू लैम्डा। ये पढ़ जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है और इंटरसेक्शन का यूनियन। अंशिता बताओ, ये थ्योरम कर लोगी अगली वाली सेकंड थ्योरम? हाँ सर, मैं कर लूंगी। सर आपने कहा था ना आप मुझे डेफिनेशंस बता देंगे 8 बजे या 10 बजे टीटीएस में, तो मैं आपको आज कांटेक्ट कर लूँ, आप मुझे आज बता देंगे। आज 9 से 10 एक क्लास रहती है, तो 10 बजे ज्वाइन कर लेना। 9 से 10 एक क्लास होती है, ठीक है? सर 9 से 10 में क्लास है, तो फिर कितने बजे करूँ आपको कांटेक्ट? 9 से 10 हमारी सेकेंड ईयर की क्लास रहती है, तो 10 बजे ज्वाइन कर लेना। हाँ सर, या फिर मैं ऑफलाइन आऊँ? फिर नहीं सर, आप ऐसे बता दीजिएगा। पहले तुम लिख लो, डिफिनेशन लिख लो, समझाता हूँ भी देंगे जब कहोगे। हाँ ठीक है। शांत, ये थ्योरम बैठ के करो अभी। हाँ सर कर रहे हैं। फर्स्ट लेटर सपोज दैट क्लियर हो गया तुम्हें? हाँ सर हो गया सर। अभी बैठ के थ्योरम करो। क्या थ्योरम है बताओ शांत, क्या थ्योरम करनी है? यही कि सर किसी दूरी की समष्टि में स्वेज संग्रह का सर्वनिष्ठ भी विवृत समुच्चयों के स्वेज संग्रह का सर्वनिष्ठ भी विवृत समुच्चय होता है। अरे समृत लिखा होगा भाई साहब, समृत समुच्चयों के स्वेज संग्रह का सर्वनिष्ठ भी समृत समुच्चय हाँ होता है। सर, हाँ सर, हाँ। तो इसमें ये लेके चलना यूनियन एफ आई, तो ऐसे करके डालो ग्रुप पे जरा, ठीक है? यस सर। और किसी कुछ कहना है? बोलो तन्मय। सर आप उसका प्रूफ भेजने वाले थे ना सर, वो पिछले दिन पे दी थी सर। हाँ डाल देते, अभी डाल रहे हैं, ठीक है? अभी डाल देंगे प्रूफ। इसका भी प्रूफ भेजे क्या? ये थ्योरम है जो, लेकिन इससे किताब में तुम समझ नहीं पाओगे। नहीं सर, ये वाली तो लग रही सिंपल आ जाएगी। ये तो कर लोगे ना? तो हाँ कौन सी भेजे? कि ओपन स्पेयर का क्या भेजे? सर ओपन स्पेयर है तो सर यदि और केवल यदि उसका पूरा क्लोज्ड है सर, वो वाली थी। अच्छा, जी ओपन है, हाँ इफ एंड सर, ओनली और इसका कॉम्प्लिमेंट क्लोज है, क्लोज है। क्लोज।
ठीक है, देखते हैं, हम ढूंढते हैं प्रूफ कहाँ है इसका। तो शांत, थ्योरम ऑफ रिलेटिवली ओपन सेट्स बैठ के तैयार करो, हाँ सर। पहले ये करो जो अभी होमवर्क में दिए हैं। हाँ सर। क्या सेविका थ्योरम थी कि जी, हिंदी में है ये थ्योरम हमारे पास, हिंदी में भेज दें? सर हम तो हिंदी से ही है ना, भेज दो। तो हिंदी में तो है ये प्रूफ इसका, देखो हिंदी में हम ऑनलाइन वाले ग्रुप पे डाल ले, ठीक है। देखो शांत, दिख रहा है? गलत डल गई क्या थ्योरम? एक मिनट रुकना जी। विवृत समुच्चय होता है यदि और केवल यदि विपरीत कोला एक संग्रह, नहीं नहीं ये नहीं है थ्योरम, दोबारा बोलना थ्योरम जी। जी जी विवृत वो, समुच्चय, हाँ सर, जी विवृत समुच्चय है यदि और केवल यदि इसका पूरक x माइनस जी समरस समुच्चय है। ये जो थ्योरम डाली है वो गलत हो गई, ठीक है, आप डालना। अब सही डली। अब देख लो इसको पढ़ के, हिंदी में डाली है, इंग्लिश में तुम लोग खुद देख लेना। ये प्रूफ है हिंदी में। आप धीरे धीरे उसे रिवीजन करो, ठीक है। हाँ सर। कौन से? रिलेटिवली ओपन सेट्स। अभी तो सबसे पहले वो थ्योरम कर लो जो तुम्हें होमवर्क में दिए हैं। कुछ कहना है किसी को? कुछ कहना है? कुछ कहना है अंशिता?